कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपका घर ही आपके लिए एक केज के जैसा बन गया है? छोटी से छोटी चीज का डिसीजन भी आप खुद नहीं ले पाते। कोई भी बात होती है तो पहले वो 6-7 लोगों के बीच डिस्कस होती है और सबका डिसीजन ही आपको मानना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस देश के हजारों लोगों की है। वैसे तो हमारे देश में एक मल्टी जनरेशन फैमिली होना सेफ्टी के जैसे माना जाता है, लेकिन इस सेटअप में एक इंडिविजुअल के दिमाग पे क्या गुजरती है और किस तरीके से उसका पोटेंशियल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। आज की फास्ट पेस और कंपेटिटिव लाइफ में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटीज, बच्चे और सबका एक ही घर में रहना पहले जितना सिंपल नहीं रहा। जॉइंट फैमिलीज में फैमिली सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन साथ ही प्राइवेसी की कमी, अलग अलग सोच और रोज के छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस का रीजन भी बन जाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है पर्सनल बाउंड्रीज का खत्म हो जाना। एक हेल्दी अडल्ट को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए थोड़ी इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से पर्सनल स्पेस सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं होती, ये एक ऐसी इनविजिबल बाउंड्री होती है जो हमें सेफ और कंफर्टेबल फील करने में हेल्प करती है। जब कोई बिना परमिशन के हमारे पर्सनल स्पेस में आ जाता है तो हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को एक पॉसिबल थ्रेट की तरह परसीव कर सकता है, चाहे सामने वाले का कोई बुरा इंटेंशन ना हो। लेकिन ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज में अक्सर इंडिविजुअल चॉइसेस और पर्सनल स्पेस से ज्यादा फैमिली की एक्सपेक्टेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका खुद का डिसीजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और करियर से लेकर पैसे कैसे खर्च करने हैं, क्या खाना है, बच्चों को कैसे रेज करना है या फिर खुद का डेली रूटीन तक हर चीज पर किसी ना किसी का ओपिनियन या इंटरफेरेंस आ जाता है। और जब आपको हर वक्त लगता है कि कोई ना कोई आपको देख रहा है या जज कर रहा है, तो धीरे धीरे आप अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाना ही बंद कर देते हो। हर वक्त सोच समझकर बिहेव करना पड़ता है। ये कॉन्स्टेंट प्रेशर सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी स्ट्रेस बढ़ा देता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इक्वल ना होना। आज भी बहुत सी जॉइंट फैमिलीज में घर के काम और सबकी इमोशनल नीड्स संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विमेन, स्पेशली बहू के ऊपर आ जाती है। जब कोई लड़की शादी के बाद नए घर में आती है तो उसे सिर्फ नए लोगों के साथ एडजस्ट ही नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार उसकी अपनी चॉइसेस और डिसीजन भी पीछे छूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशन और क्रिटिसिज्म उसके लिए एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है। इस वजह से कई रिसर्च और निम्हांस के डेटा ये दिखाते हैं कि इंडिया में विमेन मैन के कंपैरिजन में डिप्रेशन और एंजाइटी का ज्यादा सामना करती हैं। जब सालों तक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल प्रेशर का बैलेंस नहीं बनता तो धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉशन और बर्नआउट बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है दो अलग अलग सोच के बीच फंस जाना। आज की यंग जनरेशन को बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी आइडेंटिटी बनाओ, इंडिपेंडेंट बनो और अपने डिसीजन खुद लो, लेकिन घर के अंदर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिना सवाल किए हर बात मान लो और हमेशा फैमिली को पहले रखो। यहीं से एक कांस्टेंट मेंटल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बाहर ऑफिस या दुनिया के रूल्स कुछ और होते हैं और घर के रूल्स बिल्कुल अलग। इंसान समझ ही नहीं पाता कि किस एक्सपेक्टेशन को फॉलो करे। और जब कोई अपनी पर्सनल बाउंड्री सेट करने की कोशिश करता है, जैसे अलग घर लेना, अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना या अपने बच्चों के बारे में खुद डिसीजन लेना, तब कई बार ऐसी फैमिलीज में एक इमोशनल गिल्ट दिया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब किया और अब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। ऐसे इमोशनल प्रेशर की वजह से बहुत से यंग अडल्ट्स अपनी खुशी या मेंटल पीस को चूज करने के बाद भी गिल्टी फील करते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि अपनी लाइफ के लिए राइट डिसीजन लेना भी शायद कोई गलत काम है। चौथी प्रॉब्लम है जनरेशन गैप। लेकिन आज ये सिर्फ जनरेशन गैप नहीं रहा, ये वैल्यूज का क्लैश भी बन चुका है। आज के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की सोच और जेनजी या मिलेनियल्स की प्रायोरिटीज काफी अलग हैं। करियर, पैसे, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल, लगभग हर चीज पर ओपिनियंस टकराने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 78% से भी ज्यादा इंडियन यूथ ने माना है कि उनके घर में जनरेशन के बीच सीरियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जितने ज्यादा ये कन्फ्लिक्ट होते हैं उतना ही एंजाइटी, स्ट्रेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे करियर की बात करें तो पुरानी जनरेशन स्टेबल और सेफ जॉब्स को इंपॉर्टेंस देती है, वहीं आज की जनरेशन स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग या करियर स्विच को नॉर्मल मानती है। इसी वजह से पैसे और करियर डिसीजन को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ही कॉमन बन चुका है। पेरेंटिंग में भी काफी डिफरेंस दिखाई देता है। पहले पूरा घर मिलकर बच्चों को रेज करता था, लेकिन आज के पेरेंट्स अपने बच्चों के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। जब हर कोई एडवाइस या इंटरफेरेंस देने लगता है तो कंफ्यूजन और स्ट्रेस दोनों बढ़ने लगते हैं। और प्राइवेसी का इशू दोस्तों सबसे कॉमन है। पुरानी जनरेशन के लिए घर का मतलब सब कुछ शेयर करना था, लेकिन आज की जनरेशन को अपना पर्सनल स्पेस, अपना रूम और थोड़ा मी टाइम भी चाहिए होता है। जब ये स्पेस नहीं मिलता तो छोटी छोटी बातों में भी इरिटेशन और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। पांचवी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर असर पड़ना।
एक हेल्दी मैरिज को ग्रो करने के लिए प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जॉइंट फैमिली में कई बार हस्बैंड और वाइफ के बीच की छोटी सी बात भी पूरे घर का इशू बन जाती है। जो प्रॉब्लम सिर्फ दो लोग मिलकर सोल्व कर सकते थे, उसमें पेरेंट्स या दूसरे फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाता है। सबसे मुश्किल सिचुएशन तब होती है जब हस्बैंड को अपनी वाइफ और पेरेंट्स के बीच चूज करना पड़ता है। अगर वो किसी एक के साइड होता है तो दूसरी साइड अपने आप ही हर्ट हो जाती है। अगर वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है तो दोनों को लगता है कि वो उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे सिचुएशन बार बार होने लगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैरिज के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि प्राइवेसी और क्लियर बाउंड्रीज का होना भी उतना ही जरूरी है। अगली प्रॉब्लम दोस्तों पैसे से जुड़ी है। हाँ, ये भी एक सच बात है कि जॉइंट फैमिली में रहने से रेंट और कुछ एक्सपेंसेस जरूर कम हो जाते हैं, लेकिन कई बार उसकी एक हिडन कॉस्ट भी होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हो तब भी किसी बड़ी परचेज, इन्वेस्टमेंट या लाइफस्टाइल डिसीजन के लिए घर के बड़े लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि पैसे आप कमा रहे हो लेकिन उन पर पूरा कंट्रोल आपका नहीं है। इसके अलावा अर्निंग मेंबर्स पर कई बार पूरी फैमिली की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। पेरेंट्स के एक्सपेंसेस, रिलेटिव्स की हेल्प या घर के अनएक्सपेक्टेड खर्चे, ये सब मिलकर आपकी अपनी सेविंग्स को अफेक्ट करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि अपने फ्यूचर गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने बच्चों की एजुकेशन या अपना घर खरीदना, इनके लिए पैसे बचाना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पूरा का पूरा खराब है। प्रॉब्लम फैमिली से नहीं बल्कि पुराने फैमिली मॉडल और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच मिसमैच से है। आज की जनरेशन को प्राइवेसी, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस चाहिए, वहीं ओल्डर जनरेशन को सपोर्ट, कनेक्शन और एक साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। दोनों की नीड्स जेन्युइन तो है, बस उन्हें बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि फैमिली एक ही सिटी या आसपास रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि सब एक ही छत के नीचे रहे। इससे सपोर्ट भी रहता है और कपल या इंडिविजुअल को अपनी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस भी मिल जाती है। साथ ही घर के रूल्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेरेंटिंग जैसे टॉपिक्स पर पहले ही खुलकर बात करनी चाहिए। जब एक्सपेक्टेशन क्लियर होती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई यंग अडल्ट अलग रहना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करता। इंडिपेंडेंट रहना पेरेंट्स को छोड़ देना नहीं होता, ये सिर्फ लाइफ का एक नेचुरल स्टेप है जहां इंसान अपनी आइडेंटिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभालना सीखता है। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज का मतलब हमेशा एक ही घर में रहना नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस ही इमोशनल रिलेशनशिप को और भी हेल्दी और मजबूत बनाता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए रेलेवेंट हो, जो आपको स्मार्ट बनाए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट। बाय बाय।